मोहब्बत का पैगाम। इमरान प्रतापगढ़ी की कहानी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की गलियों में एक लड़का बड़ा हो रहा था, जिसके दिल में शब्दों का समंदर था और आंखों में मोहब्बत का सपना। उसका नाम था इमरान प्रतापगढ़ी। लोग उसे एक शायर के रूप में जानते थे, मगर उसके करीब रहने वाले जानते थे कि उसके अंदर एक ऐसा इंसान बसता है जो दुनिया को नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से बदलना चाहता है। बचपन से ही इमरान को शब्दों से खेलना अच्छा लगता था। जब दूसरे बच्चे खेल के मैदान में दौड़ते थे, तब वह कभी कागज पर कुछ लिख रहा होता तो कभी किसी पुराने शेर को पढ़ते हुए खो जाता। उसके घर का माहौल भी ऐसा था जहां अदब और शायरी की खुशबू रहती थी। यही वजह थी कि उसकी रगों में मोहब्बत की भाषा बहती थी। कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जब उसे समझ आता है कि वह दुनिया में क्या करना चाहता है। इमरान की जिंदगी में यह मोड़ तब आया जब उसने पहली बार एक मुशायरे में अपनी आवाज बुलंद की। मंच पर खड़े होकर जब उसने अपने दिल की बात शेरों में कही तो लोगों की आंखों में चमक आ गई। उस दिन उसने महसूस किया कि शब्द सिर्फ अल्फाज नहीं होते, बल्कि दिलों को जोड़ने की ताकत भी रखते हैं। उसकी शायरी में अक्सर मोहब्बत की बातें होती थीं, मगर यह मोहब्बत सिर्फ किसी एक इंसान के लिए नहीं थी। यह मोहब्बत इंसानियत के लिए थी, समाज के लिए थी, उन लोगों के लिए थी जो जिंदगी की जंग लड़ते हुए थक चुके थे। वह कहता था कि अगर दुनिया में नफरत बढ़ रही है तो उसका जवाब सिर्फ मोहब्बत हो सकता है। इमरान के दोस्तों को अक्सर उसकी यह बात अजीब लगती थी। वे कहते थे कि दुनिया इतनी आसान नहीं है, यहाँ मोहब्बत की बातें करने वाले लोगों को अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मगर इमरान मुस्कुराकर कहता था कि अगर मुश्किलों से डरकर इंसान मोहब्बत की बात करना छोड़ दे तो फिर दुनिया में बचता ही क्या है। समय बीतता गया और इमरान की शायरी दूर दूर तक पहुंचने लगी। मुशायरों में जब वह अपनी नज़्में पढ़ता तो लोग देर तक ताली बजाते रहते। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द भी होता था और एक उम्मीद भी। लोग कहते थे कि यह लड़का सिर्फ शायर नहीं है, यह दिलों की आवाज है। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक ऐसा किस्सा आया जिसने उसकी सोच को और गहरा कर दिया। एक दिन वह अपने शहर की एक पुरानी लाइब्रेरी में बैठा था। वहाँ किताबों की खुशबू और खामोशी का एक अलग ही माहौल था। उसी लाइब्रेरी में एक लड़की भी अक्सर पढ़ने आया करती थी। उसकी आंखों में सादगी थी और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। पहली बार जब इमरान ने उसे देखा तो उसे लगा जैसे किसी कविता का एक अधूरा मिसरा सामने आ गया हो, मगर उसने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। वह बस दूर से देखता और फिर अपनी किताब में खो जाता। मगर मोहब्बत का रास्ता अक्सर खामोशी से शुरू होता है। दिन बीतते गए और दोनों अक्सर उसी लाइब्रेरी में मिलने लगे। कभी उनकी नजरें टकरा जाती, कभी एक हल्की सी मुस्कान का आदान प्रदान हो जाता, मगर शब्द अब भी खामोश थे। इमरान के दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सिर्फ एक आकर्षण है या सच में मोहब्बत की शुरुआत। एक दिन जब बारिश हो रही थी और लाइब्रेरी लगभग खाली थी, तब वह लड़की उसके पास आई और बोली कि क्या आप वही हैं जो मुशायरों में शायरी पढ़ते हैं। इमरान ने हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाया। फिर उसने कहा कि मैंने आपकी एक नज्म सुनी थी जिसमें आपने कहा था कि मोहब्बत इंसान को बेहतर बनाती है। वह नज्म मुझे आज तक याद है। यह सुनकर इमरान के दिल में एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसकी शायरी सच में किसी दिल तक पहुंची है। उस दिन दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। किताबों से शुरू हुई यह बातचीत धीरे धीरे जिंदगी के सवालों तक पहुंच गई। लड़की का नाम सारा था। वह भी समाज को बेहतर बनाने के सपने देखती थी। उसे भी नफरत की राजनीति से नफरत थी और वह भी मानती थी कि दुनिया को बदलने के लिए सबसे जरूरी चीज मोहब्बत है। इमरान को लगा जैसे उसे अपने विचारों का साथी मिल गया हो। दोनों अक्सर लाइब्रेरी में मिलते और घंटों बात करते। कभी शायरी पर चर्चा होती, कभी समाज की हालत पर, कभी इंसानियत की ताकत पर। मगर जिंदगी हमेशा आसान रास्ता नहीं देती। जैसे जैसे उनकी दोस्ती गहरी होती गई, वैसे वैसे समाज की दीवारें भी उनके सामने खड़ी होने लगी। लोग सवाल पूछने लगे, बातें बनाने
बनाने लगे। मगर इमरान हमेशा कहता था कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो उसे दुनिया के डर से छुपाया नहीं जा सकता। उसकी शायरी में अब पहले से ज्यादा गहराई आ गई थी। जब वह मंच पर खड़ा होकर मोहब्बत की बात करता तो लोगों को लगता कि वह सिर्फ कविता नहीं पढ़ रहा बल्कि अपनी जिंदगी की कहानी सुना रहा है। एक मुशायरे में उसने कहा कि नफरत की दीवारें बहुत मजबूत दिखाई देती हैं, मगर मोहब्बत की एक सच्ची आवाज उन्हें गिरा सकती है। यह शेर सुनकर पूरे हाल में तालियों की गूंज फैल गई। इमरान की पहचान अब सिर्फ एक शायर की नहीं रही थी। लोग उसे एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगे थे जो समाज में मोहब्बत का पैगाम फैलाना चाहता है। उसकी आवाज अब मुशायरों से निकलकर बड़े मंचों तक पहुंच रही थी, मगर उसके दिल में हमेशा वही पुरानी लाइब्रेरी और सारा की मुस्कान बसी रहती थी। उसे लगता था कि अगर जिंदगी में वह मुलाकात न हुई होती तो शायद उसकी शायरी इतनी सच्ची नहीं बन पाती। समय के साथ इमरान की जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। समाज और राजनीति के बड़े मंचों पर उसकी मौजूदगी बढ़ने लगी, मगर उसने कभी अपने दिल की उस मोहब्बत को नहीं छोड़ा जिसने उसे इंसानियत का रास्ता दिखाया था। वह अक्सर कहता था कि मोहब्बत सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं होती, यह एक सोच होती है जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। अगर समाज में मोहब्बत जिंदा रहेगी तो नफरत कभी जीत नहीं पाएगी। प्रतापगढ़ की वही गलियां आज भी उसकी कहानी सुनाती हैं। वहां के लोग कहते हैं कि एक लड़का था जिसने अपने शब्दों से लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई थी। उसने सिखाया था कि अगर दिल में मोहब्बत हो तो दुनिया को बदला जा सकता है। इमरान की कहानी सिर्फ एक शायर की कहानी नहीं है, यह उस सोच की कहानी है जो कहती है कि नफरत के अंधेरे में भी मोहब्बत की एक छोटी सी रोशनी पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। और शायद यही वजह है कि जब भी वह मंच पर खड़ा होकर मोहब्बत की बात करता है तो लोग सिर्फ उसकी आवाज नहीं सुनते बल्कि उस उम्मीद को महसूस करते हैं जो उसके शब्दों में छिपी होती है। उसकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि मोहब्बत कभी हारती नहीं, वह बस वक्त का इंतजार करती है। इमरान प्रतापगढ़ी की जिंदगी का यह सफर हमें यह सिखाता है कि अगर इंसान अपने दिल की सच्चाई के साथ खड़ा रहे तो उसकी आवाज एक दिन जरूर दूर तक जाती है, और जब वह आवाज मोहब्बत की हो तो उसका असर पीढ़ियों तक रहता है, और जब वह आवाज मोहब्बत की हो तो उसका असर पीढ़ियों तक रहता है। इमरान प्रतापगढ़ी की जिंदगी में भी यही सच धीरे धीरे सामने आ रहा था। उसकी शायरी अब सिर्फ मुशायरों तक सीमित नहीं रही थी बल्कि लोगों के दिलों में उतरने लगी थी। जहां भी वह जाता लोग उससे सिर्फ शेर सुनने नहीं बल्कि उम्मीद सुनने आते थे। इमरान प्रतापगढ़ी जब मंच पर खड़े होकर अपनी आवाज में मोहब्बत की बात करता तो लोगों को लगता जैसे कोई उनके दिल की बात कह रहा हो। उसकी आवाज में दर्द भी था और भरोसा भी। वह अक्सर कहता था कि दुनिया को बदलने के लिए बड़े हथियारों की जरूरत नहीं होती बल्कि एक सच्चे दिल और सच्चे शब्दों की जरूरत होती है। उस दिन के बाद जब लाइब्रेरी में सारा से उसकी मुलाकात हुई थी तब से उसकी जिंदगी का एक हिस्सा जैसे बदल गया था। सारा अब भी उसी लाइब्रेरी में आती थी और दोनों की मुलाकातें जारी थीं, मगर अब उनके बीच की बातचीत और भी गहरी हो गई थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और लाइब्रेरी के बाहर हल्की हवा चल रही थी तब दोनों बाहर सीढ़ियों पर बैठकर बात कर रहे थे। सारा ने इमरान से पूछा कि अगर एक दिन तुम्हें बहुत बड़ा मंच मिल जाए और तुम्हारी आवाज बहुत दूर तक जाने लगे तो क्या तुम तब भी मोहब्बत की ही बात करोगे? इमरान कुछ देर चुप रहा। उसने आसमान की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा कि अगर मैं उस दिन मोहब्बत की बात करना छोड़ दूं तो फिर मेरी शायरी का मतलब ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने लिखना ही इसलिए शुरू किया था कि लोगों को यह बता सकूं कि नफरत से कभी कोई जीत नहीं होती। सारा ने उसकी बात सुनी और मुस्कुरा दी। उसे पता था कि इमरान सिर्फ शायर नहीं है बल्कि एक ऐसा इंसान है जो अपने शब्दों पर यकीन करता है। मगर जिंदगी का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। कुछ समय बाद इमरान को बड़े शहरों में मुशायरों के निमंत्रण मिलने लगे। उसे दिल्ली, लखनऊ और कई दूसरे शहरों में बुलाया जाने लगा। उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी और उसके साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां भी। अब वह पहले की तरह हर दिन लाइब्रेरी नहीं आ पाता था। कभी किसी शहर में कार्यक्रम होता तो कभी किसी मंच पर भाषण देना होता, मगर जब भी वह अपने शहर लौटता तो सबसे पहले उसी लाइब्रेरी की तरफ जाता जहां उसकी कहानी का एक अहम हिस्सा शुरू हुआ था। एक दिन जब वह काफी समय बाद वहां पहुंचा
तो लाइब्रेरी में अजीब सी खामोशी थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई मगर सारा कहीं दिखाई नहीं दी। उसने लाइब्रेरियन से पूछा तो पता चला कि सारा अब यहाँ कम ही आती है क्योंकि उसने एक सामाजिक संस्था में काम शुरू कर दिया है। यह सुनकर इमरान के दिल में एक अजीब सी खालीपन की भावना आई। उसे लगा जैसे जिंदगी की भागदौड़ में कहीं कुछ पीछे छूट गया है। कुछ दिनों बाद अचानक एक कार्यक्रम में उसकी मुलाकात फिर सारा से हुई। वह भी वहां आई हुई थी क्योंकि वह संस्था समाज में शिक्षा और भाईचारे पर काम करती थी और उसी कार्यक्रम में उसका भी योगदान था। जब दोनों आमने सामने आए तो कुछ पल के लिए दोनों चुप रह गए। फिर सारा ने मुस्कुराते हुए कहा कि लगता है अब तुम बहुत बड़े शायर बन गए हो। इमरान ने हंसते हुए जवाब दिया कि अगर मैं बड़ा हो गया हूँ तो उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है क्योंकि तुमने ही पहली बार कहा था कि मेरी नज्म किसी दिल तक पहुंची है। उस दिन दोनों ने लंबे समय बाद फिर से बात की मगर अब उनकी बातें सिर्फ किताबों या शायरी तक सीमित नहीं थीं। अब वे समाज की बड़ी समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे। सारा ने बताया कि वह चाहती है कि समाज में नफरत कम हो और लोग एक दूसरे को समझें। वह बच्चों को पढ़ाती थी और उन्हें सिखाती थी कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। इमरान को लगा कि सारा वही कर रही है जिसकी वह हमेशा बात करता था। उसे लगा जैसे उनकी राहें अलग अलग होते हुए भी एक ही दिशा में जा रही हैं। उस रात जब इमरान मंच पर गया और उसने अपनी नज्म पढ़नी शुरू की तो उसकी आवाज में पहले से ज्यादा गहराई थी। उसने कहा कि मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। उसने कहा कि अगर किसी को सच में मोहब्बत करनी है तो उसे सिर्फ एक इंसान से नहीं बल्कि पूरी इंसानियत से करनी होगी। उसकी यह बात सुनकर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा मगर इमरान जानता था कि उसकी बात का असली मतलब सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने जिंदगी में मोहब्बत को सच में महसूस किया हो। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब वह बाहर निकला तो सारा वहीं खड़ी थी। उसने कहा कि आज तुम्हारी आवाज में कुछ अलग था। इमरान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि शायद इसलिए क्योंकि आज मुझे फिर से याद आ गया कि मैंने लिखना क्यों शुरू किया था। दोनों कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे। फिर सारा ने कहा कि जिंदगी में रास्ते अलग हो सकते हैं मगर अगर मंजिल इंसानियत हो तो लोग कभी सच में दूर नहीं होते। उसकी यह बात सुनकर इमरान के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। इमरान की पहचान अब एक बड़े शायर और नेता के रूप में होने लगी थी मगर उसके दिल में हमेशा वही पुरानी बातें जिंदा रहती थीं। वह जब भी किसी मंच पर जाता तो लोगों से यही कहता कि अगर समाज को बचाना है तो मोहब्बत को जिंदा रखना होगा। उसकी आवाज अब सिर्फ कविता नहीं थी बल्कि एक संदेश बन चुकी थी। प्रतापगढ़ की वही गलियां जहां उसका बचपन बीता था अब भी उसकी कहानी सुनाती थीं। वहां के लोग कहते थे कि एक लड़का था जिसने अपने शब्दों से लोगों के दिलों में उम्मीद जगा दी थी और शायद यही वजह थी कि जब भी इमरान प्रतापगढ़ी किसी मंच पर खड़ा होता तो लोग सिर्फ उसकी शायरी नहीं सुनते थे बल्कि उस मोहब्बत को महसूस करते थे जो उसके दिल में बसती थी। क्योंकि उसकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अगर इंसान अपने दिल में मोहब्बत जिंदा रखे तो दुनिया की सबसे बड़ी नफरत भी उसे हरा नहीं सकती। उसकी जिंदगी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। यह तो बस एक शुरुआत थी उस कहानी की जो आने वाले समय में और भी बड़े मोड़ लेने वाली।